बाजार दर्शन हिंदी के एक महान कवि जैनेंद्र कुमार का एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। परख, अनाम स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम विचार प्रधान निबंध संग्रह इनका है। और इनको प्रमुख पुरस्कार कौन-कौन से मिले हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती सम्मान मिला है और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। और जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। तो चलिए आज प्रसिद्ध कवि जैनेंद्र कुमार का प्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद, मनोविज्ञान और सच्ची संतुष्टि का विश्लेषण। आवश्यकता की पूर्ति का साधन या मायाजाल। क्या है बाजार? क्या बाजार हमारी जरूरतों को पूरा करने की एक व्यवस्था है या हमारी इच्छाओं का शोषण करने वाला एक कृत्रिम आकर्षण है? चलिए देखते हैं और समझते हैं बखूबी। बाजार का जादू आँख की राह से कैसे-कैसे इफ़ेक्ट करता है। दृष्टि का मार्ग, यह जादू मुख्य रूप से आँखों के माध्यम से मानव के मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। दृष्टि का मार्ग, यह जादू मुख्य रूप से आँखों के माध्यम से मानव मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। अनिवार्य शर्तें, जादू तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब उपभोक्ता का मन खाली, कोई निश्चित लक्ष्य ना हो और जेब भरी हो। क्या होता है जब खरीदने वाले का मन जो है वो खाली हो और जेब भरी हो, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अंतिम प्रभाव क्या होता है? आकर्षक वस्तुएँ मनुष्य को विवश कर देती हैं कि वह उन्हें बिना वास्तविक आवश्यकता के भी खरीदे। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि कई आकर्षक चीज़ें जो हैं वो इंसान को विवश कर देती हैं कि ज़रूरत नहीं हो तो भी इंसान उन्हें खरीदता है। ये बाजार का जादू है। बाजार के जादू का जीवन चक्र क्या है? जादू चढ़ने और उतरने का प्रभाव। अहंकार भावना। चढ़ना क्या होता है? अहंकार की संतुष्टि। वस्तु का कृत्रिम आकर्षण एक अत्यंत आवश्यक ज़रूरत प्रतीत होने लगता है। कई बार वस्तुएँ इतनी आकर्षक लगने लगती हैं इंसान को कि ज़रूरी ना होते हुए भी वो ज़रूरी लगने लगता है। चरम क्रय शक्ति का प्रयोग, आवेश में आकर अंधाधुंध खरीदारी। कई बार क्या होता है जब ये आकर्षण चरम सीमा पर होती है तो क्रय शक्ति का प्रयोग होने लगता है, आवेश में आके इंसान अंधाधुंध खरीदारी करने लगता है। उतारना, जादू टूटना, यह एहसास कि आराम के लिए खरीदी गई वस्तु वास्तव में आराम में खलल या रुकावट डालती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंसान आराम के चक्कर में खरीदता है और बाद में देखता है कि भाई उससे तो कहीं न कहीं बाधाएँ आ रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से ऐसा भी होता है। परचेज़िंग पावर और अहम क्या होता है? परचेज़िंग पावर केवल खरीदने की व्यक्ति क्षमता नहीं होती, बल्कि यह अहम, ईगो और सामाजिक शक्ति के प्रदर्शन का एक हिंसक साधन है। सिर्फ़ चीज़ों को खरीदना ही नहीं इसमें ख़ास होता है, ईगो की बात आ जाती है कि लोग प्रदर्शन के लिए भी कई बार चीज़ें खरीदते हैं। लोग अपनी शान-ओ-शौकत और सामाजिक रुतबा दिखाने के लिए बाज़ार में अनावश्यक माल-असबाब, गैर ज़रूरी वस्तुएँ भी खरीद लेते हैं। इस क्रय शक्ति के निरर्थक प्रयोग और दिखावे में ही आधुनिक उपभोक्तावादी आनंद छिपा हुआ है, जिसे लेखक पावर का रस कहते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति। धूल उड़ती कार का प्रभाव क्या होता है? जब कोई महंगी वस्तु पास से गुजरती है तो वह आम आदमी के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ देती है, हीन भावना छोड़ देती है और पीड़ा पैदा करती है। अस्तित्व पर उसके प्रहार होता है। कृत्रिम शक्ति व्यक्ति को अपने ही भाग्य, परिवार और अस्तित्व को कोसने पर मजबूर कर देता है। कहीं न कहीं इंसान खुद को कोसने लगता है कई बार कि भाई मेरा भाग्य कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, ठीक है? अपने आप को इंसान कोसने लगता है, मैं कैसा हूँ? सामाजिक परिणाम, इसके परिणामस्वरूप समाज में ईर्ष्या, अंधी तृष्णा, गहरा असंतोष और एक कृत्रिम होड़ का जन्म हो जाता है। इंसान के अंदर संतोष खत्म हो जाता है। मन की 4 स्थितियाँ फिर होती हैं। लक्ष्यों की स्पष्टता, मन खाली ना हो, लक्ष्य केंद्रित। मन खाली ना होना मतलब लक्ष्य केंद्रित, आपको बाज़ार जाना है, किस लिए जाना है, क्या लेना है, क्या लेके फिर सीधा घर वापस आ जाना है। आदर्श स्थिति, व्यक्ति केवल अपनी वास्तविक आवश्यकता की चीज़ मतलब जो ज़रूरी हो, रियल में जो चीज़ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो वो लेके बाज़ार के जादू का असर शून्य हो जाता है, अगर वो लेके इंसान घर चला आता है। मन बंद हो मतलब इच्छा का दमन, शून्यता की इच्छाओं को जबरन दबाया जाता है जो अंततः जीवन में नीरस और अर्थहीन बनता है। कई बार इंसान
अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, चाहते हुए भी चीज़ों को खरीदता नहीं है। मन में नकारात्मकता, कई बार क्या होता है कि किसी-किसी इंसान के मन में नकारात्मकता ही होती है, हर चीज़ को केवल शोषण न मानना, हर चीज़ को शोषण मानता है वो। यह अत्यधिक बचाव की स्थिति समाज के समग्र विकास में बाधक बनती है। मन खाली होने का मतलब क्या है? लक्ष्य, कोई लक्ष्य ना हो, कोई टारगेट ना हो, अत्यधिक संवेदनशील स्थिति होती है। जब आपको बाज़ार जाना है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, बाज़ार का जादू सिर चढ़कर बोलता है, व्यक्ति अनाप-शनाप और व्यर्थ खरीदारी करने लगता है। आदर्श उपभोक्ता किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पे समझते हैं। भगत जी का चरित्र देख लेते हैं। निश्चित आवश्यकता क्या है? वह केवल अपनी ज़रूरत का सामान जीरा और काला नमक खरीदते हैं। उसके बाद पूरा बाज़ार उनके लिए शून्य और अर्थहीन हो जाता है। मतलब अपनी मतलब की चीज़ें ले लेते हैं, फिर बाज़ार में जो भी चीज़ें हैं वो उनके लिए शून्य समान मतलब बिना मतलब की हो जाती हैं, वो फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। संतुष्ट निष्क्रियता क्या होती है? चूरन बेचकर केवल 6 आने कमाते हैं, बाकी बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बाँट देते हैं। धन संचय में उनकी कोई रुचि नहीं है, इनको धन इकट्ठा करने में कोई रुचि नहीं है, बस इनको 6 आने कमाना है और बाकी बच्चों में बाँट देना है। अभेद प्रतिरक्षा क्या होती है? उन पर बाज़ार का कोई भी कृत्रिम आकर्षण या लालच काम करता नहीं है, वे माया जाल से पूर्णतः मुक्त हैं, माया जाल में फँसते नहीं हैं भगत जी। चलिए अब डिफ़रेंस देखते हैं हम कि आम उपभोक्ता और भगत जी में क्या अंतर है। उद्देश्य, धन का अंधा प्रदर्शन और अपने झूठे अहम की तुष्टि, ये आम उपभोक्ता करते हैं। भगत जी क्या करते हैं? केवल अपनी निश्चित और वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति। प्रतिक्रिया क्या है? बाजार की चकाचौंध में फंसकर अनावश्यक खरीदारी का शिकार हो जाता है आम इंसान। बाजार के प्रति पूर्णतया अनासक्त, शांत और अचंभित नहीं होते हैं भगत जी। समाज में ईर्ष्याहीन भावना प्रतिस्पर्धा और अशांति को बढ़ावा देता है। इंसान के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, कंपटीशन लग जाता है, तो इस सबसे क्या होता है? अशांति को बढ़ावा मिलता है। समाज में निस्वार्थ प्रेम, सौहार्द, समानता और शांति की स्थापना होती है। तो एक अच्छा कंज्यूमर भगत जी जैसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बाज़ारूपन क्या है? दिखावे और झूठी शान के लिए बाजार का एक हथियार के रूप में उपयोग करना ही असली बाज़ारूपन है। यह तब उत्पन्न होता है जब बाजार में छल-कपट, धोखाधड़ी और निरर्थक वस्तुओं की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त बढ़ जाती है। ग्राहक और दुकानदार के बीच का मानवीय सद्भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और केवल एक-दूसरे को ठगने की ताक में रहने वाले शोषक बन जाते हैं। आवश्यकता ही शोषण है। इंसान की ज़रूरत ही क्या होती है? ग्राहक की ज़रूरत ही उसका शोषण होती है। जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की अत्यंत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो बाज़ार उसकी इस मानवीय मजबूरी का अनुचित फ़ायदा कई बार उठाते हैं, आपने देखा होगा। मूल्य वस्तु की वास्तविक लागत के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राहक की मजबूरी या ग्राहक की ज़रूरत के और लाचारी के आधार पर तय किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ₹100 की चीज़ों का भी लोग 500 ले लेते हैं। ये ग्राहक की मजबूरी देख के, ये जान के कि मुझे अभी अभी उसे अभी ये चीज़ ज़रूरी है, ये सब देख के दुकानदार वाले क्या करते हैं? 100 की चीज़ भी कई बार 500 उसका ले लेते हैं। यही वह सटीक बिंदु है जहाँ बाजार अपनी सभी नैतिक सीमाएँ लांघकर एक क्रूर शोषक बन जाता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे बाजार जो है वो अपनी सभी नैतिक सीमाओं को वो लांघ देते हैं, सभी मॉरल ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं और एक क्रूएल शोषक बन जाते हैं, शोषण करने वाले बन जाते हैं। माल संस्कृति बनाम हाट संस्कृति, माल में और हाट जो बाजार है उसमें क्या डिफरेंस है? छोटे-मोटे दुकान जो होते हैं, मुख्य रूप से उच्च वर्ग और दिखावे से संबंधित होता है माल। परचेजिंग पावर और कृत्रिम शक्ति का अधिक प्रदर्शन मॉल में होता है। अत्यधिक चकाचौंध, अनावश्यक आकर्षण और ग्राहकों का चरम शोषण मॉल में होता है। मुख्य रूप से निम्न और मध्यम वर्ग से संबंधित होती हैं। दुकानें हमारे कृत्रिम दिखावे के बजाय वास्तविक मानव जरूरतों पर आधारित होता है। ग्राहक और विक्रेता के बीच गहरा सद्भाव, शोषण और दिखावे का पूर्ण अभाव होता है। क्या होता है यहाँ पे? ग्राहक और विक्रेता के बीच एक सद्भावना होती है। इसमें शोषण और दिखावे का कहीं न कहीं पूर्ण अभाव रहता है, मतलब कमी रहती है। दिखावा नहीं रहता उसमें ज़्यादातर। बाजार का विरोधाभास, सामाजिक समता, कठोर निष्पक्षता। बाजार कभी भी किसी व्यक्ति का लिंग, जाति, धर्म या जन्म क्षेत्र नहीं देखता। एकल पैमाना, बाजार केवल एक ही चीज़ की पहचान करता है और वह है मनुष्य की क्रय शक्ति कि वह इसकी परचेजिंग पावर कितनी है। उपभोक्तावादी संस्कृति अपनी तमाम भयानक खामियों और शोषण के बावजूद एक प्रकार की सामाजिक समता स्थापित करता है, जहाँ केवल पैसा ही समाज में श्रेष्ठता का अंतिम पैमाना बन जाता है। तो आप बाजार में जाएंगे तो बाजार में आपकी ना ही लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र देखी जाएगी, आपकी बस एक चीज़ देखी जाएगी, वो आपकी परचेजिंग पावर। क्रय शक्ति का सकारात्मक उपयोग क्या है? सामाजिक विकास, धन का उपयोग ब्रांडेड फिजूल खर्ची के बजाय शिक्षा, अस्पताल और सामुदायिक विकास के कार्यों में करना।
और दृष्टिकोण में बदलाव। बाजार की चकाचौंध और कृत्रिम वस्तुओं की अंधी दौड़ से स्वयं को मानसिक रूप से बाहर निकालना है, हमें उसमें उस बाजार के चकाचौंध में फँस जाना नहीं है। और यहाँ सामाजिक विकास कब होगा? जब हम फिजूल खर्ची से बचेंगे, वही पैसा हम शिक्षा, अस्पताल या सामुदायिक विकास में यूज़ करेंगे। ग्रामीण शुद्धिकरण स्थानीय और वास्तविक आवश्यकताओं पर खर्च करके ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएँगे। चलिए, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बहुत-बहुत आपके कांग्रेचुलेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। बाज़ार की सच्ची सार्थकता तो क्या है? बाज़ार की सार्थकता केवल इसी में है कि वो मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करे, रियल में जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करे। सच्चा उपभोक्ता वही है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। बड़ी बात ये है कि कंज़्यूमर को, ग्राहक को पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या और क्या लेने बाज़ार में जाना है। अहंकार का त्याग और मानसिक संतुष्टि ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए और हमको मेंटल सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल कर सकता है, वही बाज़ार को सही और समाज को शांत बना सकता है। बाज़ार को सार्थक बना सकता है, मीनिंगफुल बना सकता है और समाज को भी शांत बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। आप कहाँ से हमारे चैनल से जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।